नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ईवीएस के पोर्शन में आपके पूछे जाते हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो देखते हैं अपन लोग 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, आपका ये सेट जो रहेगा ये आपका फर्स्ट सेट रहेगा। इससे आगे भी आपको सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो जरूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है और इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, अपन लोग देखेंगे बिट डिटेल के साथ। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन है, कोयला तथा खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनब। ठीक है, कोयला और खनिज जो तेल है वो किस प्रकार के संसाधन है। अगर क्वेश्चन में पूछा, आपके एग्जाम्स में पूछा जाए क्वेश्चन, तो आपको आंसर लगाना है कि अनब है। ठीक है, तो कोयला और जो खनिज तेल होता है वो अनब संसाधन होते हैं। आपको पहले ऑप्शन का आंसर दिखाई दे रहा था, सेकंड ऑप्शन का आपको आंसर दिखाई नहीं देगा। इसका आंसर आपको कमेंट करना है और आपको मिलाते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा था कि पर्यावरण जो प्रबंधन है उसकी संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है। राइटर्स ने, या मेडल ने, डेनिस मीडोज ने, या फिर लेमार्क ने। तो इसका जो भी आंसर हो कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। अपनी तैयारी को देखना है, महा रिवीजन है दोस्तों ये आपके लिए। जितना भी आपका समय शेष है एग्जाम्स होने में, उससे पहले आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन पढ़ डालिएगा और रट डालिएगा। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो राइट आंसर होगा वो डेनिस मीडोज ने कहा हुआ था। ठीक है, ये मॉडल जो पर्यावरण संबंधित होता है। इसका जो आप लोग देखेंगे विथ डिटेल देखेंगे, इसका क्या हो जाएगा आंसर कि डेनिस मीडोज ने कहा था कि पर्यावरण जो प्रबंधन है उसकी संकल्पना सामान्य और पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है। ठीक है, तो आपका तीसरा वाला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती हैं उसका नाम क्या है। समुद्र रेखीय कृषि, आच्छादन रोपण, पट्टीदार खेती, या फिर सोपान कृषि। तो दोस्तों, इसका भी राइट आंसर आपको लॉक करना है। क्या आंसर सही होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो समुच्च रेखीय कृषि कहलाती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो समुच्च रेखीय कृषि होती है वो भूमि संरक्षण की विधि है, जिसमें क्या होता है पहाड़ियों को, ढलान को काट करके सीढ़ियां बना दी जाती हैं और उसी में खेती आपकी की जाती है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दिल्ली में, मद्रास में, केरल में, या बल्लभगढ़ में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपका जाएगा वो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पर है, वो बल्लभगढ़ राज्य में आपका स्थित है। और जो भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का जो वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो हरियाणा की बल्लभगढ़ यानी कि फरीदाबाद में स्थित है। जबकि इसका जो पहले था वो तिरुवनंतपुरम में और चेन्नई में आपका स्थित था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक जो उदाहरण है वो क्या है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके सामने दिया हुआ है खेजरी। ठीक है, तो खेजरी एक सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त होने वाला बहुउद्देशीय वृक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है। वो आपको सही सुमेलित करना है, वो बताइए आप लोग इसका सही सुमेलित क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है नौकरिक वन्य जीव विहार असम, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, या इसके बाद दिया हुआ है मानस राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान पांडुचेरी। तो इसका आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो नौकरिक वन्य जीव जो बिहार अभ्यारण्य है, जीव विहार है, वो दोस्तों आपका कहाँ पर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मेघालय में। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा, मेघालय में। ठीक है, इसके बाद है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में ही रहेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये आपका राजस्थान में नहीं है, कहाँ पर है, असम में है। ठीक है, असम हो जाएगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत कई बार आपसे पूछा जाता है, तो ये पांडुचेरी आपका नहीं है, ये आपका कहाँ है, सिक्किम राज्य में आपका स्थित है। ठीक है, सिक्किम राज्य में आपका स्थित है। ठीक है, तो इसका सही सुमेल आप लोग देखिएगा। ठीक है, नौकरेक वन्य जीव विहार कहाँ पर है, मेघालय
मेघालय में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद था आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। कई बार आपसे ये पूछा जाता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये सिक्किम में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा युग्म गलत है वो आपको छांट करके बतलाना है। विश्व ओजोन दिवस 10 दिसंबर को, विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को, या विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से आपको सही मिल रहे हैं जो कि आपको याद होंगे। जैसा कि आपको पता है विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को, ठीक है, ये सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ये भी सभी को पता होगा। विश्व वानिकी दिवस जो है वो मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा? विश्व ओजोन दिवस। तो विश्व ओजोन दिवस दोस्तों बता दें 10 दिसंबर को ना मना करके 16 सितंबर को आपका मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ना कि 10 दिसंबर को। तो आपका यही जो है युग्म गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 8 नंबर क्वेश्चन में पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कैसा होता है? अपचायक है या उपचायक है, यानी कि आक्सीकारक है, या जल को शुद्ध करता है, या फिर अशुद्धियों को घुल देता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो उपचायक होता है, जिसमें कि आक्सीकारक है। तो उपचायक जो है आक्सीकारक होने के कारण पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है। तो जो आपके घरों में शुद्ध पेयजल आता है वो इसी की वजह से आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? रेडियो तरंगों से, जीवाश्म से, परमाणु हथियार से, या ओजोन क्षय से। तो मॉन्ट्रियल यानी कि प्रोटोकॉल जो आपका संबंधित होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ओजोन क्षय से, ठीक है। तो ओजोन क्षय से हो जाएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षय से संबंधित है दोस्तों, और ये मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से संबंधित समस्या से निपटने के लिए वैश्विक नेता एक मंच यानी कि वियना सम्मेलन पर एकत्रित हुए और 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। इसी उपलक्ष्य में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ था, तो आपको आंसर कमेंट करना है कि 1 जनवरी 1989 से क्या हुआ था? ये प्रभावी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है चीन से, जापान से, नाइजीरिया से, या मॉरिशस से। तो दोस्तों डोडो जो पक्षी है वो विलुप्त हो गया है मॉरिशस से, ठीक है। मॉरिशस डोडो पक्षी मॉरिशस से विलुप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम जो है वो प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों से संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? बिहार, झारखंड, असम, या सिक्किम। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सिक्किम राज्य हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। सिक्किम राज्य का अधिकतम जो प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय उद्यानों के लिए अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका भी आपको क्या करना है? सुमेल करना है। यहाँ पर दिया हुआ है आपका बांदीपुर अभ्यारण्य, पेरियार अभ्यारण्य, जंगली गधा अभ्यारण्य, और इसके बाद है डाची गांव अभ्यारण्य, ठीक है। तो इसका आप लोग कैसे मिलान करेंगे वो भी आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर सही होगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मिला भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग मिलाना चाहें तो यहाँ पर आप लोग सही जो सुमेल है वो दिया हुआ है। दोस्तों हमने ये आपको थोड़ा सा हटके वीडियो बनाया है। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों के लिए जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और आप लोग यूपी टेट सी टेट में जो आपका सपना है 130 प्लस लाने का उसको आप लोग जरूर साकार कर सकें, ऐसी हमारी मनोकामना है। तो यहाँ पर आप लोग सही सुमेलित जो दिया हुआ है बांदीपुर अभ्यारण्य
अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर है? केरल में। जंगली गधा अभ्यारण्य पूछा जाता है तो ये गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डाचीग्राम अभ्यारण्य, तो ये हो जाएगा आपका कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, इनमें से किसका जोड़ा जो है वो गलत है? अगर आपको जोड़ा गलत पता है तो आप लोग बताइए। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, इसके बाद है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, महात्मा गांधी मेरिन राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। तो आपको जो गलत है वो छांट करके बतलाना है। तो महात्मा गांधी मेरिन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है, ना कि आपका मध्य प्रदेश में। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपको मिलान करना है। अगर आपको हार्ड आएगा पेपर तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी हुई है। विश्व जैव विविधता दिवस 8 मई, विश्व जल दिवस 21 मार्च, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 22 मई या विश्व वानिकी दिवस आपका 22 मार्च को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा वो आपको बतलाना है। तो विश्व वानिकी दिवस आपका जो है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं आपके सामने सुमेलित सही सुमेलित दिया हुआ है। यहाँ पर है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। ठीक हो जाएगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को। इसके बाद आएगा विश्व वानिकी दिवस, तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश किसने दिया था? हेनरी सेकंड ने, रुडयार्ड किपलिंग ने, या मार्टिन लूथर किंग ने, या अल्बर्ट शुट्ज़र ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आपको आता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा अल्बर्ट शुट्ज़र ने इसका उद्देश्य दिया हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना जो है वो रखने का उपदेश किसने दिया था? अल्बर्ट शुट्ज़र ने दिया हुआ था। ठीक है, थोड़े से हटके क्वेश्चन है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, तो ज़रूर इनको कवर करिएगा दोस्तों। आप लोगों से कहा गया था कि अगर आप लोग कोई अदर सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं जो आपको हार्ड लगता हो वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शुरू से अंत तक तो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जानवर भारत में प्रचुर मात्रा में मिलता था परंतु अब विलुप्ति की कगार पर है? एशियाई चीता, हिमालयी गाय, गिब्बन या फिर गैंडा? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों क्या है कि पहले जो भारत में जानवर प्रचुर मात्रा में मिलता था लेकिन अब इस समय वो विलुप्ति की कगार पर है, तो दोस्तों उसका वो राइट आंसर जो जाएगा वो एशियाई चीता हमारे यहाँ बहुत देखने को मिलता था, लेकिन अब क्या है वो विलुप्ति की कगार पर पहुँच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। इसके बाद आपका पार्वती आरंगा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये भी आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, बल्कि जो कहाँ पर स्थित है असम में स्थित है आपका। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य चंदौली जनपद में, जबकि पार्वती आरंग अभ्यारण्य गोंडा जनपद में स्थित है। और ये सारे के सारे जो जनपद हैं ये आपके यूपी से संबंधित है, यानी कि उत्तर प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है मुंबई में, अहमदाबाद में, गुवाहाटी में या फिर नागपुर में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो नागपुर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है मुंबई में, पटना में, जयपुर में या देहरादून में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका वो देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो धूल रोकने के लिए कौन सा वृक्ष उपयोगी है? अशोक का पेड़। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए जल्दी से। विश्व पृथ्वी दिवस, ये हमने आपको पोल क्वेश्चन के माध्यम से भी प्रोवाइड कराया है, तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है? सागर में, महावीर में? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दिया हुआ है काजीरंगा। ठीक है, तो काजीरंगा में पाई जाती है। भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, तो वो कहाँ पाई जाती है? काजीरंगा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, आपका जो है वो पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और इसकी स्थापना जो की गई थी उसका जो वर्ष है वो 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी, जिसका कि नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो एगमार्क तकनीक का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? वनों में जानवरों का अवलोकन करने के लिए, दुर्लभ वन्य पक्षी के वध स्थल में प्रजनन के लिए, या विभिन्न अन्य वन्य वस्तुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, या वन्य जीव जंतुओं के पहचान के लिए। तो दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो ये शानदार क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आपको 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर पता होगा। आपका ये दिया हुआ है सन 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये जो कथन है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो बताइए इसका राइट आंसर। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 48। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 51A। यह कथन जो है भारतीय संविधान के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल है, जो कि अनुच्छेद 51A से संदर्भित भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी आपका अनुच्छेद वाला क्वेश्चन है। 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। यह जो कथन है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 36 या अनुच्छेद 48A। तो दोस्तों जो आपका जो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 48A आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो कथन है वो भारतीय संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, जो कि अनुच्छेद 48A से संदर्भित है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी जरूर प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए सेट पेपर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों याद रखना ये आपका फर्स्ट सेट पेपर है, इसके बाद आपका सेकेंड सेट पेपर बहुत ही जल्द आ जाएगा। ठीक है।